बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्याका नाबुदु व अय्याका नस्तईन। पाकिस्तान में भी आप देखें कि जनरल आसिम मुनीर का डंडा चल रहा है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को भी बड़ी सख्ती से उसने पैगाम दिया कि आप लोग ये हुकूमत बनाओगे, हर सूरत में बनाओगे, आपको ये हुकूमत बनानी पड़ेगी। जिस पर आप देखें लतीफ जुवैद ने भी बोला है कि हमें जबरदस्ती मसरत किया जा रहा है, हम तो हुकूमत बनाने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ अब जाती उम्रा में छुपा हुआ बैठा है कि मैं किधर फंस चुका हूं कि मेरे पास तो सीटें भी नहीं है, जबरदस्ती मुझे सीटें भी दी जा रही हैं, जबरदस्त मेरे कैंडिडेट्स को जितवाया जा रहा है और जबरदस्ती मुझे हुकूमत के ऊपर मसलत किया जाता है। इमरान खान साहब को भी ऑफर दी जाती है कि हम आपको हुकूमत देते हैं और आप इस हुकूमत को लेकर आगे चले, जिस पर वो कहते हैं कि मेरी जीती हुई सीट वापस दें सारी, तो फिर मैं हुकूमत बनाऊंगा, वरना मैं अपोजिशन में बैठूंगा। अब नवाज शरीफ भी भाग रहा था, आसिफ अली जरदारी भी भाग रहा था, बिलावल भुट्टो भी आप देखें जब इस इकट्ठ में इकट्ठे बैठे होते हैं तो आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना वो ये चीजें बर्दाश्त कर रहा है, मगर जाहिर है पीछे आसिम मुनीर साहब का डंडा चल रहा है और इनको हुकूमत बनानी पड़ेगी। अब ये भागना चाहते हैं, बेसिकली नवाज शरीफ भी लंदन की तरफ भागना चाहता है, मगर उन्होंने बोला कि आपको लंदन से लाए हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना था, आपको इस हुकूमत को चलाना है, आपने इधर ही रहना, आप जा नहीं सकते। नवाज शरीफ जाती उम्रा में बड़े आराम से बैठा हुआ है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्यों बुलाया, मैं इधर क्यों आया हूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मैं बन नहीं रहा और अब हुकूमत भी मेरी नहीं है और मुझ पर जबरदस्ती हुकूमत भी मसलत की जा रही है। और ये सारे बेसिकली आप देखिए फंस चुके हैं, बुरी तरह फंसे हुए हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें, कैसे जान छुड़ाएं इस अपना जो एस्टेब्लिशमेंट से। ये तो अपना खेल रहे हैं बस, ठीक है जी, खान साहब अंदर है, अभी आपको जबरदस्ती मसलत करेंगे, हुकूमत आप चलाएंगे और ये हुकूमत जो बनाई जाएगी आप देखेंगे ये 2 से 3 माह भी नहीं चल पड़ेगी। क्यों? इसकी वजह है कि ये हुकूमत इसलिए बना रहे हैं कि जो पैसा है वो IMF से लेना है, क्योंकि उसकी जो इंस्टॉलमेंट है उसका टाइम भी नजदीक आ चुका है और इनको हर सूरत में 25 तारीख तक किसी ना किसी प्राइम मिनिस्टर का ऐलान करना पड़ेगा, जिस पर ये सारी पार्टियां भाग रही थी। मगर जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने देखा कि ये तो सारे वो खुद ही बोल रहे हैं जी मैं नहीं जीता, कोई कहता है मैं हार गया हूँ, कोई कहता है मैं जीता नहीं, मैं तो हारा हुआ हूँ, मुझे आप जीत मेरी का ऐलान नहीं करना, यानी इसका मतलब है कि उसको समझ आ गई कि ये गेम जो है ना ये दूसरी तरफ जा रही है, यानी ये लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड जो है ना इस पर ये सही तरह खेल नहीं रहे, तो इनको मुझे फिर इन खिलाड़ियों को खिलाना पड़ेगा। तो अभी उसने जो डंडा घुमाया उसमें उसने नवाज शरीफ और मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, इन सबको उसने बोला कि एक पेज पर आ जाए, इकट्ठे हो जाएं और हुकूमत बनाएं, जितनी जल्दी होता है आप हुकूमत बनाएं, क्योंकि हमने वजीर आजम का ऐलान करना है, IMF से पैसा लेना है। खान साहब ने तो ना कर दिया है, तो ये बड़ी शशो पंज में ये फंस चुके हैं। आप कह लें अगर नवाज शरीफ ने लोगों ने हुकूमत बना ली तो आप देखेंगे इनका पंजाब में वो हाल हो जाएगा जैसे कि आसिफ अली जरदारी का हुआ है, जो थोड़े बहुत लोग रह गए हैं वो भी भाग जाएंगे और इनका उधर ही जनाजा निकल जाएगा इस सारी हुकूमत का, और उसके बाद इनको सोचना पड़ेगा कि अब हम क्या करें, मशद भी तबाह हो गई है, अपना जो है महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और खान साहब भी अंदर है, कौम भी हमारे साथ नहीं खड़ी, तो अब हम क्या करें। जाहिर है जर्नैल अपने पत्ते खेल रहे हैं मगर बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। इमरान खान अपने पत्ते खेल रहा है, नवाज शरीफ भागना चाहता है, आसिफ अली जरदारी भागना चाहता है कि हम सिर्फ सिंध पर हुकूमत कर लेते हैं, आप जाने और पंजाब जाने। मगर जब आसिफ अली जरदारी को भी डंडा दिखाया जाता है तो वो फिर पंजाब की तरफ आता है कि ठीक है जी हम नवाज शरीफ के साथ चलते हैं, और उस पर अभी जो है ना दोबारा शहबाज शरीफ की तरफ सोचा जा रहा है कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। मगर सब कहते हैं, जिस पर बिलावल भुट्टो भी कहता है कि 16 मंथ में जो मुर्शिद का जनाजा शहबाज शरीफ ने निकाला है वो किसी ने भी नहीं निकाला, और हम इसको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो फिर आप समझें कि कौम ने बेनजीर भुट्टो को वोट दिया और आप उस वोट को दोबारा PMLN की झोली में डाल रहे हैं, यानी आप कौम के साथ दोबारा गद्दारी कर रहे हैं। ये बात भी बिलावल भुट्टो, जरदारी और आसिफ अली को सुनने को आ रही है कि हमने वोट आपको दिया और आप हमारे वोट को दोबारा उन लोगों के आगे डाल रहे हैं जिनको कौम ने रद्द किया है। इसलिए पहले वो चाहते थे कि किसी तरीके से भी हमारी इमरान खान साहब के साथ सुलह हो जाए और हम हुकूमत बना लें। एस्टेब्लिशमेंट का भी यही रोल था कि आप इमरान खान की तरफ बढ़ें और अगर खान साहब मान जाते हैं तो आप हुकूमत बना लें। मगर खान साहब ने बोला कि मैं आसिफ अली जरदारी से किसी सूरत में भी हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूं। इस वजह से फिर जब एस्टेब्लिशमेंट ने उनको ऑफर दी
कि हम आपको ऑफर देते हैं। उन्हें बोला मैं ऑफर कबूल इसलिए नहीं करूंगा, पहले आप मेरी जीती हुई सीटें वापस करें, उसके बाद फिर बात होगी। इसी तरह परवेज लाई की तरफ भी जाते हैं, उसको भी कहते हैं कि हम आपको ऑफर देते हैं, आप इमरान खान से बात करें। वो कहते हैं कि नहीं, मेरी जीती हुई सीटें मुझे वापस करें, मेरी बीवी को, उन सब की सीटें हमारी जो है वापस करें, उसके बाद फिर भी हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल आपके साथ नहीं। वो कहते हैं मुझे शरीफ बरादरान पर बिल्कुल किसी तरह का भी एतमाद नहीं है। उधर से भी ये बुरी तरह नाकाम होते हैं। अब जो जनरल आसिफ मुनीर ने डंडा चढ़ाया है इनको, नवाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को, कि आप एक पेज पर आ जाओ और हुकूमत बनाओ, और आपने बनानी। अब ये हुकूमत बना रहे हैं और देखें इनकी हुकूमत इनके ऊपर ही गिरेगी। ये इस तरह बुरी तरह फ्लॉप हो गए, इनके पास भागने के रास्ते भी नहीं रहेगा। जैसे उन्होंने बोला कि कोई भी आदमी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, ना नवाज शरीफ ना आसिफ अली जरदारी, जब तक आप लोग हुकूमत नहीं बना देते। तो ये सूरत हाल जा रही है मेरे पाकिस्तानियों भाइयों, पाकिस्तान की बड़ी नाजुक सूरत हाल है, और इंशाल्लाह ताला खान को निकालना इनकी मजबूरी बन जाएगी। कुछ भी कर लें, इमरान खान को जब तक ये नहीं लाएंगे, ना इनकी हुकूमत चलेगी, ना इनको इनकी मोशर ठीक होगी, ना ही IMF इन पर एतबार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तस्नीम हैदर का सलाम।